देखें बिल्कुल, अभी इसकी एग्जांपल हमारी टेस्ट सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड से, और उधर रॉबिन्सन और जो है वो इतना लंबा खेल गए थे, और उसके बाद जब हमारी न्यूजीलैंड से हुई तो हेनरी और अजाज पटेल ने सारी गेम आके चेंज कर दी थी 90 रन ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 6 के बाद आके जो बैट्समैन है वो आके अगर आपके चिप इन कर दें तो आपके जो है बहुत सारी चीज़ें आपके बैट्समैन और आपके बॉलर्स के लिए आसान हो जाती हैं। देखिए परफॉर्मेंस होना ना होना अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उनको एज अ बैट्समैन अपने आप को कंसीडर करना है। जैसे मिसो ये कहते हैं, आपको अपनी खुद से ये करना है एडमायर, अपनी पर्सनालिटी को ये लेके आना है कि मैं बैटिंग भी करूँगा और मैं बैटिंग कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे खुशी है कि ये शाहीन को वाकई बहुत शौक है बैटिंग का, और इसी तरह ही बैट्समैन बनते हैं कि आपको शौक से एक चीज़ स्टार्ट होती है तो उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं एक आधी इनिंग्स लगती है तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसी तरह नसीम शाह की भी बैटिंग में इंप्रूवमेंट आई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बैटिंग का शौक और बैटिंग रोज़ नेट में और अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट अगर आप पाकिस्तान टीम में बैटिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपकी ज़रूर बैटिंग इंप्रूव होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप किसी चीज़ पे काम करो वो इंप्रूव ना हो। तो थोड़ा ये चीज़ अगर करते रहेंगे हमारे बॉयज़ तो हमारा पाकिस्तान टीम का बहुत ज़्यादा जो बर्डन है हमारे छठे सातवें पे जो है वो बिल्कुल भी, अगर आपने वनडे में भी देखा होगा तो छठे सातवें के बाद ज़रा थोड़ा सा हमारा बिल्कुल एकदम कोलैप्स सा हो जाता है। तो वो भी एक हम सब के लिए अच्छा हो जाएगा, और बॉलर्स को बैठ के खुद सोचना चाहिए। और यूसुफ भाई ने भी बात की है इस दफ़ा भी हमारी मीटिंग में कि जी आपको खुद से शौक दिलाना पड़ेगा अपने आप को कि यार बैटिंग भी एक उतनी इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। आपकी हो सकता है इंडिविजुअल के लिए ना हो, लेकिन टीम के लिए वो जो 50-60 रन है वो चिप इन हो जाएंगे तो उसका टीम का शायद हो सकता है टोटल लो स्कोरिंग 260 हो तो वो वहाँ से आप 295 हो जाएगा, तो वो 35 रन मैच विनिंग हो सकता है। एब्सोल्युटली। और शाहीन ज़ाहिर है जो अपने आप को ज़ाहिर है वो प्रमोट कर ला रहे हैं, तो सिकंदर रजा, डेविड वीज़ा, राशिद खान, वी नो दे ऑल कैन बैट। एंड सिकंदर रजा तो जिस तरह की इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, आज उनकी बॉलिंग तो नहीं चली, एक ही ओवर कराया उन्होंने 21 रन दिया उसमें, लेकिन जिस तरह की बैटिंग सिकंदर इस वक्त कर रहे हैं, शाहीन का कॉन्फिडेंस चेक करें। शायद कप्तान होने का फ़ायदा भी है, मैं जा रहा हूँ बैठो तुम लोग। लेकिन मिसबा ज़रा कल के मैच पे आते हैं। ज़ाहिर है हम कराची किंग्स की, बल्कि वंस द ग्रुप स्टेजेस आर ओवर तो हम एक फ्रेंचाइज की ज़ाहिर है पोजीशन उनकी बात करेंगे ज़रा तफसील से, उसके हवाले से वे कहना एक उसका रिव्यू करेंगे परफॉर्मेंस का। लेकिन कराची किंग्स का जहाँ तक ताल्लुक है, बिकॉज इट्स नाउ लुकिंग सर्टेन दैट दे विल बी गोइंग आउट टुडे, शोएब मलिक के रोल के ऊपर मैं आपसे ज़रा कुछ सुनना चाहूँगा मैं कि वेयर डू यू थिंक ही इज़ गोइंग नाउ, बिकॉज ज़ाहिर है वो करियर का एक स्टेज तो आता है, एक टाइम तो आता है, ही इज़ इन हिज 40s नाउ और इन द 4th डेकेड ऑफ हिज करियर। कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस नहीं रही है, वेदर दैट्स विद द बॉल और विद द बैट। सो आई नो आपके कंटेम्परेरी रहे हैं, आपने बहुत क्रिकेट उनके साथ खेली है, तो अगर वो आपसे कोई मशवरा मांगे इस चीज़ के हवाले से कि मिसबा व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, क्या मशवरा होगा शोएब मलिक के? शुड ही स्टिल कंटिन्यू ऑन विद व्हाट ही इज डूइंग? प्योर जो है ना, वो जिस तरह तीली वाला सवाल होता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये वो वाला सवाल पूछा। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई भी ना कोई मलिक के लिए कुछ कह रहा है, ना कोई वसीम भाई के लिए कुछ कह रहा है। कराची किंग्स की जो परफॉर्मेंस है, कराची किंग्स ने तो फॉरेनर्स को ब्लेम कर दिया। मतलब अगर आप चैनल पे देखें तो वो फॉरेनर्स को ब्लेम कर दिया। 3 तस्वीरें आ गई हैं, बताई गई, ये 3 जिम्मेदार हैं। जी देखिए, इस हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मलिक ने जो पिछले 1.5 साल में क्रिकेट खेली है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है उसने T20 में, वो चाहे पिछला वर्ल्ड कप पाकिस्तान से खेला है या उसके बाद भी लीग्स। तो मुझे लगता था कि वो उसकी जो अप्रोच थी, जो वो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है उसके हिसाब से उसने खेलना शुरू किया कि 140-150 के स्ट्राइक रेट पे जाते ही उस तरह की क्रिकेट वो खेल रहा था। अनफॉर्चुनेटली मैं आई एम रियली सरप्राइज इस PSL में स्टार्ट अच्छा लिया उसने, शुरू में इनिंग्स भी खेली, बट वो 2 मैच बिल्कुल बना के क्रूशियल स्टेज पे आके फिनिश नहीं कर पाया। मुझे लगता है कोई उससे, और टीम भी फिर हार गई, कोई ऐसा प्रेशर आया कि उसके बाद उससे वो निकल नहीं सका, वो उसकी इनिंग्स उस तरीके से। और दूसरा जो मुझे एक और रीज़न इसकी लगती है वो शायद ये भी है कि जब आप 170 या 180 भी चेस कर रहे होते हैं तो स्टिल यू हैव लिटिल बिट ऑफ टाइम। अनफॉर्चुनेटली उनके जितने भी मैचेस हुए हैं, वो जब मलिक आया है क्रीज पे मोस्टली तो 11 एंड ओवर 12 एंड ओवर
तो वो जो आपका एक पैटर्न खेलने का होता है वो उससे निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया, जिसमें 2-3 फेलियर्स हुए, उसके बाद फिर वो उस तरीके से अपनी फॉर्म को कैरी नहीं कर पाया। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कराची के लिए भी, शोएब मलिक के लिए भी, कि इस स्टेज पे जब वो अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था वो कैश नहीं कर सका इस PSL को उस हवाले से। बट गोइंग इन टू द फ्यूचर, आप जो सवाल जो आपने उसके फ्यूचर के हवाले से पूछा है, आई ऑलवेज बिलीव कि बंदा खुद जज है, बंदा खुद जज है कि वो कितना उस क्रिकेट को अभी, कितना उसके अंदर हंगर है, कितना वो खेलना चाहता है, कितना वो समझता है कि वो परफॉर्म कर सकता है। फिटनेस वाइज देयर इज़ नो इशू विद शोएब मलिक, स्टिल आई थिंक वन ऑफ द फिटेस्ट। कमिटमेंट वाइज सो वन ऑड परफॉर्मेंस ओके फाइन हो गई, उससे नहीं हुई PSL में, बट स्टिल बिलीव कि अगर उसको खुद क्रिकेट को एंजॉय कर रहा है तो स्टिल ही कैन गो, लीग्स में खेल सकता है, परफॉर्म कर सकता है। ऑलराइट, ठीक है लाला, आपसे भी मैं इसी सवाल पे आऊंगी, बिकॉज जिस तरह अब कराची किंग्स के हारने की रीजंस सामने पेश की जा रही हैं, तो जहां हम फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं वहां जाहिर सी बात है हम इस लोकल कोर की भी बात करेंगे, हम सीनियर प्लेयर्स की भी बात करें। मतलब शोएब मलिक के लिए कहा जाता है, शोएब मलिक ने जब डेब्यू किया था तो $50 का था। So like it has been a very long time and he is a very senior player और फिटनेस नो डाउट अबाउट इट, फिटनेस का फर्क नहीं है, बट आपको लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिफ्लेक्सेस का इशू आता है, शायद वो इशू बॉदर कर रहा है, या शायद कराची किंग्स का माहौल में वो सेटल नहीं हो सके बिकॉज ही हैज जस्ट कम बैक टू कराची किंग्स, क्या मसला हुआ? दूसरी तरफ वसीम भाई बहुत रेगुलरिटी में कराची किंग्स के साथ हैं, बट कराची किंग्स की वो परफॉर्मेंसेज आ ही नहीं रही हैं। देखिए वसीम भाई ने ग्राउंड के अंदर जाके खेलना तो नहीं है, वो बता ही सकते हैं, बात ही कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं, करना प्लेयरों ने ही है। और एक माहौल होना चाहिए, एक माहौल ढूंढता है प्लेयर ना कि ठीक है अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, यार वो टीम जीत रही है, अच्छा कर रही है, तो आप गिरते नहीं हो, टीम भी नहीं कर रही, आप भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर बिल्कुल आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। बाकी मिसबा ने बिल्कुल मलिक के हवाले से जो बात की है, ये नहीं हो सकता कि आप सारा साल अच्छा खेल रहे हो, एक सीजन आपका खराब चला गया तो उसमें आपकी उम्र भी ज्यादा हो गई, उसमें आपको बॉल भी नजर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिट है, तगड़ा है, एंजॉय कर रहा है, हर फ्रेंचाइज चाहती है कि शोएब मलिक जैसा प्लेयर टीम के अंदर हो। परफॉर्म होना ना होना कभी कभार ऐसा हो जाता है, चल जाती है चीजें, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक वो फ्यूचर अगर उसका है तो फ्यूचर वो इसी तरह क्रिकेट खेले, उसने काफी क्रिकेट पाकिस्तान से खेली है, अगर पाकिस्तान नहीं भी मिलती कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, अपने 2-3 साल और लीग क्रिकेट खेले, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल भी कर रहा है, एंजॉय भी कर रहा है क्रिकेट को, तो ऐसे कुछ मेरा नहीं ख्याल कि उसको फिक्र होनी चाहिए कि फ्यूचर क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको बहुत इज्जत दी है हर लिहाज से। इरम, मैं एक और कराची किंग्स के हवाले से, बिकॉज परसों एक स्टेटमेंट आई राशिद लतीफ़ की तरफ से, और उन्होंने एक सवाल पूछा जो कि ऑनेस्टली मैं भी हम सारे पैनलिस्ट से पूछना चाहती हूँ, बट इरम आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी। इमाद वसीम हमने देखा, नो डाउट ही इज़ परफॉर्मिंग, बहुत अच्छे स्टैट्स लग रहे हैं उनके, बहुत अच्छे रन्स जुड़ रहे हैं, बट पिछले दोनों मैचेस में हमें इमाद ही उस वक्त क्रीज पे मौजूद थे जब कराची नहीं जीता, एंड पिछले से पिछले मैच में कोई 6 सिंगल्स इमाद ने रिजेक्ट किए, नहीं लिए वो सिंगल्स, और उन्होंने मौका था और वहाँ रोक दिया कि सिंगल्स नहीं लिए। सो राशिद लतीफ़ साहब का ये पूछना था कि जब बाबर ऐसा नहीं कर पाता तो कहते हैं जी स्टार्ट पैड कर रहा है, इमाद के लिए ये बात क्यों नहीं कही जाती कि इमाद भी स्टार्ट पैडिंग कर रहे थे? जी बिल्कुल, ये जो अभी आपने स्टेटमेंट बताई है ये खैर मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन जिस तरह आपने बताया है, देखें वो जिस तरह राशिद लतीफ़ ने कहा है कि वो भी एक कह लें वो भी एक नाम है, उनको बेहतर पता है उन्होंने क्या चीज़ देख के बोली है, लेकिन जब आपने इमाद वसीम की जो बात की है वो नो डाउट उन्होंने पूरे सीजन में बहुत अच्छा खेला है, लेकिन ये जो आप 2 मैचेस की बात कर रही हैं, अगर आप नोट करती हैं कल, तो वो क्या कहते हैं जब कराची फील्डिंग कर रहा था वो तब अंदर नहीं आए, और जब लास्ट बॉल पे भी उनकी मेरे ख्याल में टांग में कोई इश्यू चल रहा था, जिस तरह से वो रनिंग कर रहे थे तब भी आराम से भाग रहे थे, तो हो सकता है कि उनका कोई इंजरी चल रही हो या मे बी उनका कोई मसल पुल हो चुका हो, लेकिन लास्ट में जब कराची को कह लें कि उनके हर बॉलर सब कोई गप्टिल जो है वो मार धार कर रहे थे तब वो अंदर आए थे, तो मुझे एक ये वजह लगती है मे बी वो इसलिए सिंगल्स को कह लें शायद थोड़ा सा मिस कर रहे थे बाकी पिछले 2 मैचेस में। और कराची की एक और मैं बात यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि गप्टिल ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने चांसलेस कह लें कि नहीं खेला, उन्होंने
चांसलेस नहीं खेला ये कह सकते हैं, क्योंकि उनके काफी कैचेस मैंने देखे हैं जो ड्रॉप किए हैं। नवाज का, मोहम्मद नवाज का वेरी फर्स्ट बॉल पे पॉइंट पे कैच छोड़ दिया, कासिम अकरम ने ड्रॉप किया, कासिम ने कैच छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि कराची की हारने की एक ये भी वजह हो सकती है। That's quite possible। ज़ाहिर है फिर वही बात है कि इंशाल्लाह when we are done, जब हम राउंड रॉबिन मैचेस से निकल चुके होंगे तो फिर ज़रा हम तमाम टीमों की परफॉर्मेंस पे जो है वो नज़र डालेंगे। कराची और कोयटा जो बज़ाहिर इस वक्त लग रहा है कि ये दो टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी,